हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज बेस्ड प्रोग्राम्स, और ये इसका पहला पार्ट है आपका। देखिए, सीरीज बेस्ड प्रोग्राम में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने वाली होती है वो ये होती है कि हर टर्म दूसरे टर्म के से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें पहली सीरीज है 1, 4, 9, 16, 25। देखिए 1 और 4 और 4 से 9 और 9 से 16, इनके बीच में कुछ ना कुछ एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो एक दूसरे से आपका जुड़ा हुआ रहता है आपका। तो आपका जो 25 के बाद अगला नंबर क्या आना चाहिए, तो ये आपको पहले के जो 4 आपके जो नंबर्स आ रहे हैं उनसे समझ में आ जाएगा कि अगला नंबर क्या आना चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सीरीज में समझें कि आखिर ये सीरीज बन क्या रही है आपकी। तो सोच के देखिए 1, 4, 9, 16, 25 कैसे बन रहा है आपका। देखिए, जो आपका इन केस में आई का लूप चलाता हूँ अप टू एन टर्म्स तक आपका हर नंबर का देखिए स्क्वायर, आपका जो आई है उसका ये स्क्वायर है। देखिए आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो जो अगला टर्म आएगा वो आएगा 36, क्योंकि वो 6 का स्क्वायर होगा आपका। तो देखिए सीरीज में यही समझना होता है कि जो पहले जो टर्म्स आ रहे हैं उनमें आखिर ऐसा क्या है कि जो अगला टर्म बन जाएगा आपका। तो देखिए इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो दिखा, तो देखिए आपको मैं, देखिए मुझे इस सीरीज को सॉल्व करना है अप टू एन टर्म्स तक। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा आपका, देखिए एक मैं ले रहा हूँ आपका इंटीजर आपका आई जो आपका लूप चलाएगा आपका, और एक ले रहा हूँ एन। एन आपका है कि एन टर्म्स तक के लिए आपका। अब देखिए सबसे पहले यूजर से एन टर्म मांग लीजिए, एंटर वैल्यू फॉर एन। ये बहुत ही देखिए आसान आपका टॉपिक है आपका, इसमें कोई इतना डिफिकल्टी नहीं है। स्कैन एफ परसेंटेज डी और यहाँ पर कॉमा एम%n। तो एक नंबर आपने लिया। अब देखिए आपको इन टर्म्स के बीच में देखिए कॉमा लगा हुआ, देखिए आपका अगर इनके बीच में कुछ ऑपरेशन प्लस या माइनस हो रहा होता तो हम इसको फिर कैलकुलेट करते, बट मुझे सिर्फ इसको प्रिंट करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, एक लूप चला रहा हूँ फॉर आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू एन हो जाएगा आपका एन टर्म्स तक के लिए आपका, और आई प्लस प्लस हो रहा है। और इसके अंदर देखिए मैं क्या कर लूँगा आपका प्रिंट एफ परसेंटेज डी, साथ में कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। और लास्ट में लिख दीजिए आई इंटू आई, क्योंकि आई का स्क्वायर हो रहा है आपका, तो आई इंटू आई, दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है। तो इसको चला के देखिए, देखिए एंटर वैल्यू, देखिए मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ N5 दे रहा हूँ आपको, चलिए ठीक है। तो देखिए 5 टर्म्स तक ये आपको देखिए नंबर आ जाएंगे आपके, देखिए 1, 4, 9, 16, 25 आपका। तो आपको देखिए पैटर्न समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। देखिए नेक्स्ट पैटर्न लेता हूँ मैं आपका। देखिए नेक्स्ट पैटर्न में देखिए क्या हो रहा है, देखिए पहला आपका देखिए आपका डिजिट 0 आ रहा है, फिर दूसरा 7 है। देखिए 0, 7, 26, 63, 124, इनके बीच में समझने की कोशिश करिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये टर्म्स आ रहे हैं। देखिए सब में कॉमन चीज़ होगा आपका, तभी सीरीज कहलाता है आपका। देखिए इसमें क्या हो रहा है, हर नंबर का जो नंबर है उसका क्यूब -1 हो रहा है देखिए आपका। तो बताइए 1 का क्यूब कितना होता है 1, -1 का दे 0। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 -1 7। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 -1 आपका 26। 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64, 64 -1 63। तो हर नंबर का क्यूब -1, इसका मतलब है आप जो भी आपका आई है आई इंटू आई करिए और -1 कर दीजिए आपका। चाहे तो आप पावर भी निकाल सकते हैं, -1 कर सकते हैं आपका यहाँ पर, ठीक है। चला के देखिए जरा इसको। तो देखिए मुझे इस सीरीज को सॉल्व करना है। इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए मैं देखिए क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, एक इंटीजर मैंने आई ले लिया आपका, और एक ले रहा हूँ मैं आपका एन फॉर टर्म्स के लिए हो गया आपका। पहले सबसे पहले यूजर से एक एंटर वैल्यू मांग लीजिए, एंटर अ नंबर, ठीक है। यहाँ पर एन इनपुट करा लीजिए, स्कैन एफ, ये एन आपने ले लिया, आपने यहाँ पर तक आपका हो गया। अब देखिए आपको वो सीरीज प्रिंट करनी है, तो देखिए क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाइए, आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा आपका अप टू एन, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसको प्रिंट करने के लिए देखिए प्रिंट एफ परसेंटेज डी लगाइए और एक कॉमा दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में क्या करिए, ब्रैकेट के अंदर आई और -1 करा दीजिए आप यहाँ पर -1, दैट्स ऑल बस आपका। तो आई से क्या होगा क्यूब हो जाएगा, और -1 लगा देंगे तो आपका एक आपका कम हो जाएगा वहाँ पर नंबर आपका। तो चला के देखिए इसको, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, हाँ दैट्स ऑल। चला के देखिए,
देखिए मैं ले रहा हूँ आपका यहाँ पर 5 टर्म तक आपका देखिए, तो देखिए 5 टर्म तक देखिए नंबर क्या आ जाएंगे आपके, देखिए 0, 7, 26, 63, 124। अगर मैं यहाँ पर 6 टर्म ले लेता तो उसका अगला नंबर आ जाता आपका। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। देखिए नेक्स्ट पैटर्न देखिए क्या हो रहा है, देखिए इस पैटर्न में सारे ऑड नंबर है देखिए आपके 1, 3, 5, 7, 9। लेकिन देखिए एक खास चीज़ मैंने जानबूझ के ये आपका सीरीज ली है। देखिए हर एक टर्म के बाद देखिए टर्म माइनस में हो जा रहा है देखिए आपका। ये पहला देखिए प्लस में आपका 1, फिर अगला देखिए माइनस में -3 है देखिए, फिर +5, -7, फिर +9, फिर अगला -11 होगा आपका। तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। बट एक एक टर्म देखिए प्लस माइनस कैसे होगा वो देखिए थोड़ा सा इसमें आपका। और देखिए ये मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि जो इसके अगले बड़े जो सीरीज बेस्ड प्रोग्राम्स होंगे उसमें भी कुछ टर्म प्लस कुछ टर्म माइनस के हो जाते हैं आपके। तो कैसे होंगे देखिए आपके, देखिए मुझे इस सीरीज को प्रिंट करना है आपका। तो देखिए इस सीरीज में देखिए खास बात क्या है कि n टर्म्स अप टू n तक एक अलग चीज़ होती है, अप टू n टर्म्स तक देखिए एक अलग चीज़ है। देखिए अगर कोई कहता है कि मुझे यहाँ पर 8 टर्म चाहिए, तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पाँचवा टर्म, ये पाँचों टर्म है देखिए आपको। जबकि आप वैल्यू कौन से आकर 9 आ गई आपकी। तो देखिए अप टू n और अप टू n टर्म्स, तो कोई अगर अप टू n कहता तो 9 तक तो ये काफ़ी हो गया आपका। बट अप टू अगर कोई कहेगा कि मुझे n टर्म चाहिए, तो अगर 8 अगला 6 टर्म चाहिए मुझे आपको, तो 6 टर्म के बाद अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 भी आ जाएगा आपका। तो देखिए उसके लिए क्या करूँगा, तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए आई ले रहा हूँ और एक आपका लूप चलाने के लिए जे ले लेता हूँ आपका। ठीक है, और आपका अप टू n टर्म्स के लिए n ले लेता हूँ आपका। तो यूजर से पहले एक वैल्यू मांगिए, एंटर अ वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू ले लिया आपने, यहाँ पे स्कैन ऑफ करा दीजिए। ये आपने एक वैल्यू एंटर करा दी देखिए आपने। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए फॉर लूप चलाइए। फॉर देखिए आई की वैल्यू, तो आई आपका नंबर देगा आपका जो लूप चलाने के लिए। चलिए मैं आपको जे ले लेता हूँ, जे की वैल्यू 1 है। अब जे लेस देन इक्वल टू n टर्म चलेगा आपका। ठीक है, जे को देखिए प्लस प्लस करो तो जे तो आपका 1, 2, 3, 4, 5 चलेगा। बट इन नंबर को देने के लिए मैं ले लेता हूँ आई, तो आई प्लस इक्वल टू 2। तो आई से आपको ये नंबर मिलने लग जाएंगे। यहाँ प्रिंट आउट करा दीजिए और प्रिंट कराऊंगा आई को आपका। ठीक है, कॉमा आई। तो चला के देखिए इसको। देखिए मैं दे रहा हूँ आपका यहाँ पर देखिए 6। तो देखिए 6 में क्या आएगा देखिए आपका, देखिए 1, 3, 5, 7, 9 और 11 आगे देखिए आपका। लेकिन देखिए सारे प्लस में आ रहे हैं, बट हमको क्या चाहिए, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। देखिए उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, एक जेड की वैल्यू ले लीजिए। अब देखिए पहला टर्म आपका प्लस में देखिए आप 1 प्लस में, तो जेड की वैल्यू 1 ले लीजिए। आप सब जानते हैं किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करने से कभी भी उस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते हैं आपके। तो देखिए मैं इसी का मैं फ़ायदा उठाऊंगा देखिए आपका। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई इंटू जेड कर दूंगा, आई इंटू जेड। तो देखिए जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी आपकी। तो जो भी नंबर होगा इंटू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टर्म के लिए मैं क्या कर दूंगा, जेड मल्टीप्लाई इक्वल टू -1। तो देखिए इससे क्या होगा, एक बार इंटू 1 होगा, एक बार इंटू -1 होगा, एक बार इंटू 1 होगा, एक बार इंटू -1 होगा। तो देखिए उससे क्या फायदा मिलेगा, एक टर्म आपको पॉजिटिव मिलेगा, एक टर्म नेगेटिव मिलेगा, एक टर्म पॉजिटिव मिलेगा, एक टर्म नेगेटिव मिलेगा। अब बात समझिए, फर्स्ट टाइम जेड की वैल्यू 1 थी तो इंटू जेड पॉजिटिव टर्म मिल गया। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या -1 हो जाएगा। तो अगली बार 2 इंटू -3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। और फिर -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा आपका। तो ये एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव देता रहेगा आपका। तो इस बात को समझिएगा जरा। देखिए मैं आपके फिर 6 दे रहा हूँ देखिए आपका। अब देखिए 1 -3 फिर +5 -7 फिर +9 -11। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एक पॉजिटिव टर्म और एक नेगेटिव टर्म कैसे मिल रहा है आपको। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो लास्ट प्रोग्राम देखिए क्या है, 1, 2, 6, 24, 120। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास बात हो रही है कि ये टर्म हमारे 6 या 24 ही क्यों आया। 2 और 6 के बीच में तो केवल 4 का डिफरेंस है। यहाँ तो देखिए 18 का डिफरेंस हो गया और यहाँ तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया आपका। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये हर नंबर का फैक्टोरियल का सम है। ये 1 का फैक्टोरियल है, ये 2 का फैक्टोरियल है, ये 3 का फैक्टोरियल है, ये 4 का फैक्टोरियल है, ये 5 का फैक्टोरियल। और आई थिंक व्हाट इज फैक्टोरियल, मैंने आपको लूपिंग बेस्ड जो प्रोग्राम्स के जो पार्ट्स बनाए थे उसमें आपको सिखा रखा है कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो उन वीडियोज़ को अच्छे से देखिए तो आप समझ जाएंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है आपका। अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, देखिए जरा। देखिए मुझे हर नंबर का फैक्टोरियल का सम करना है। तो देखिए मैं क्या, सम नहीं करना, मुझे प्रिंट करना है आपका। तो देखिए मैं क्या करूँगा, एक इंटीजर लूप चलाने के लिए आई ले लिया मैंने आपका, एक फैक्टोरियल निकालने के लिए एफ ले लेता हूँ आपका, और साथ में एक आपका ले लेता हूँ एन, एन फॉर नंबर के लिए आपका। लेकिन फैक्टोरियल निकालने के लिए मुझे एक आपका वेरिएबल चाहिए होगा, उसके लिए मैं ले रहा हूँ जे। चलिए जे आपका हो जाएगा फैक्टोरियल का लूप चलाने के लिए। अब देखिए सबसे पहले यूजर से वैल्यू एंटर करवा लीजिए, प्रिंट एफ एंटर अ वैल्यू। तो एक वैल्यू इनपुट हो गई आपकी देखिए। ठीक है, अब इसके बाद आप स्कैन अप करवा दीजिए, n%n, एक नंबर एंटर हो गया यहाँ पर आपका।
अब इसके बाद देखिए मेरा यहाँ पर प्रोसेस शुरू होगा। तो सबसे पहले देखिए मुझे क्या करना है, लूप चलाना है। आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू एन है। ये मेरा आपका सीरीज के नंबर देने के लिए हो गया आपका। अब जो आई की वैल्यू है वही मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो मुझे 1 का फैक्टोरियल निकालना है। जब आई की वैल्यू 2 होगी मुझे 2 का फैक्टोरियल निकालना है। तो देखिए क्या करूँगा आपका, यहाँ पर पहले एफ इक्वल टू 1 का लिए, शुरुआत में एफ की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर लूप चलाइए फैक्टोरियल निकालने के लिए। जे की वैल्यू 1 है, अब मुझे फैक्टोरियल किसका निकालना है, आई का निकालना है। तो जे लेस देन इक्वल टू आई हो जाएगा आपका, और जे प्लस प्लस हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल। यहाँ पर एफ को मल्टीप्लाई इक्वल टू जे कर दीजिए। तो ये एफ के अंदर क्या आएगा, उस आई की आपका आई का फैक्टोरियल निकल आएगा। तो यहाँ प्रिंट कर दीजिए इसको, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या प्रिंट कर दिए, एफ की वैल्यू प्रिंट कर दिए। दैट्स ऑल बस आपका। चला के देखिए, तो जो भी आप नंबर कहेंगे उस नंबर का देखिए आपका उस सीरीज तक, उस नंबर एन तक का आपका फैक्टोरियल का आपका वो निकल आएगा, सीरीज निकल आएगी। देखिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपका 10, चले 10 तो बहुत बड़ा नंबर जाता है, मैं आपको दे रहा हूँ चले 5 आपका, ठीक है। ये देखिए 1 2 6 24 120। अगर मैंने यहाँ पर आपका 6 दिया हो तो अगला 720 आ जाता आपका। अगर मैंने यहाँ पर 7 दिया हो तो 7 का फैक्टोरियल आई थिंक 5040 समथिंग होता है, वहाँ तक आ जाएगा आपका। आप समझ गए होंगे। एक बार फिर चला कर दिखा रहा हूँ, देखिए आपको, देखिए 7 दे रहा हूँ, देखिए आपके बाद ये देखिए 7 5040 तक आता है, देखिए आपका। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए कुछ और मैं देखिए आपका ले रहा हूँ यहाँ पर, देखिए आपके कुछ सीरीज बेस्ड प्रोग्राम देखिए आपके। देखिए इन सब सीरीज में क्या हो रहा है कि कुछ आपका पावर निकल रही है और कुछ आपका डिवाइड भी हो रहा है। तो पहले तो आपका देखिए पहला जो सीरीज है उसमें देखिए x/1 x/2, देखिए x फिक्स है और नीचे देखिए आपका डिवाइड हो रहा है आपका। और देखिए सब आपका एस में सम हो रहा है आपका, सब पूरी सीरीज ले लेकर आपकी, ठीक है। इसको देखिए कैसे करता हूँ, देखिए ये एक सीरीज है जिसको मुझे सम करना है आपका। तो देखिए डिवाइड हो रहा है तो बट ऑब्वियस मेरा जो वेरिएबल होगा आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो पहली बात तो इंटीजर आई और एन, तो आपके 2 नंबर हो गए आपके, और एक ले रहा हूँ एक्स आपका, ठीक है, एक्स जिसके आपका वो करना है, डिवाइड करना है। और एक डबल आपको जाएगा फ्लोट ले लीजिए, चलिए फ्लोट एस, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दीजिए। अब यूजर से नंबर मांगिए, प्रिंट एफ एंटर अ वैल्यू, यहाँ पर स्कैन ऑफ करा दीजिए n%n। तो देखिए ये तो हो गया आपका टर्म्स के लिए आपका, ठीक है। अब आपको देखिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करने जा रहा हूँ, फॉर एक लूप चला रहा हूँ। फॉर आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू एन है, और आई प्लस प्लस है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो शायद अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर ना हो, देखिए यहाँ पर एक्स जो है वो इंटीजर है और जिसे डिवाइड कर रहा हूँ वो भी इंटीजर है। तो शायद आपको मैंने बेसिक्स ऑफ जो आपको मैंने इसके शुरू के वीडियो पढ़ाए थे, मैंने उसमें बताया भी था आपको टाइप कास्टिंग क्या चीज़ होती है। जब भी 2 इंटीजर को आप कैलकुलेट करते हैं तो जो आंसर मिलता है वो आपको इंटीजर ही मिलता है, बट मुझे क्योंकि डिवाइड के बाद आंसर क्या चाहिए होगा, फ्लोटिंग में वैल्यू चाहिए होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, देखिए आपका एस प्लस इक्वल टू, और यहाँ टाइप कास्टिंग कर दूँगा फ्लोट, और यहाँ पर लिख दूँगा आपका x/i। तो देखिए x तो फिक्स है मेरा, देखिए ऊपर x फिक्स है, और नीचे देखिए (1) (2) (3) ये बदलते जा रहा है देखिए आपका। और देखिए x और i क्योंकि दोनों इंटीजर हैं तो मुझे इससे आंसर क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है, बट मुझे आंसर क्या चाहिए, फ्लोट में चाहिए। और मैं बाहर निकल के क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज, यहाँ 0.2f लगा दीजिए। ये भी मैं आपको बता चुका कि 0.2f का मतलब क्या होता है कि मुझे 2 ही डेसिमल प्लेस चाहिए, कॉमा एस आपका, ठीक है। चला के देखिए इसको। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अब के बाद ये जो टर्म्स हैं ये टर्म्स से प्रिंट होके नहीं आएंगे, अब के बाद एक फाइनल आंसर आएगा आपका, क्योंकि अब के बाद क्या हो रहा है कि ये सब बीच में प्लस हो रहे हैं, तो ये कॉमा कॉमा नहीं लगा देखिए आपका, तो एक फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए अगर मैं आपको 5 देता हूँ तो आप उस सीरीज को सॉल्व करके देखिएगा, तो देखिए आपका आंसर जो आएगा, देखिए यहाँ पर 0.0 आ रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है देखिए इसमें आपका। अच्छा मैंने देखिए यहाँ पर x की वैल्यू नहीं मांगी देखिए आपकी, तो आपको यहाँ पर 2 वैल्यू मांगनी पड़ेंगी, एंटर वैल्यू n के लिए भी और एंटर वैल्यू x के लिए भी। तो पहले आप x के ले लीजिए, वही मैं सोच रहा हूँ कि आंसर 0 क्यों आ रहा है। देखिए x ले लीजिए आपको, तो आपको 2 वैल्यू, तो x आपका यहाँ पर x एंटर वैल्यू फॉर x एंड n, चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पे ले दिया आपका, आई थिंक आप समझ जाएंगे अब। देखिए तो x ले रहा हूँ मैं, चलिए आपका यहाँ पर 2, और n ले रहा हूँ 5 आपका, देखिए ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आ गया 4.57। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कि अगर यहाँ पर 2 x के लिए 2 रख रहा हूँ और n आपका टर्म्स 5 तक है आपका, तो कैसे सॉल्व होगा, तो ये पूरा सॉल्व करिएगा, इसका आंसर 4.57 ही आएगा आपका। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए अगला टर्म में क्या देखिए आपका x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3 और अपॉन करके देखिए जो पावर है उतने से देखिए डिवाइड कर रहा हूँ आपका मैं।
लेकिन अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक चीज़ समझा चुका था कि विजुअल स्टूडियो में जो VS कोड है आपका, इसमें जो हम पावर निकालते हैं वो पावर आपका फ्लोटिंग वैल्यू निकलता है आपका। तो अगर आप पावर किसी इंटीजर वैल्यू में निकालेंगे तो ये आपको आंसर गलत देगा आपका। मैं आपको ये क्लियरली पहले बता चुका हूँ आपको मैं। आप चाहे तो करके देखिएगा। अब सिंपल आप VS कोड में पावर निकालेगा, अब भले ही आप मैथ.h इंक्लूड कर लीजिएगा, उसके बावजूद भी ये आपका पावर कई बार गलत आंसर देता है। ऑड और इवन का चक्कर पड़ता है। अगर ऑड में आपके पावर है तो सही आंसर देता है, इवन में है तो गलत आंसर देता है। ये करके देखिएगा, ये कई बार गलत आंसर देता है। तो बेटर है कि इसका आंसर किस में लीजिए, फ्लोट में लीजिएगा आपका। देखिए करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मुझे इसको सॉल्व करना है, एक्स के पावर 1 अपॉन 1, एक्स के पावर 2 अपॉन 2। तो जो पावर है उतने से मैं इसको देखिए डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो देखिए क्या करूँगा आपका, एक तो पहले आप इंटीजर आई ले लीजिए, ये आपका लूप चलाने के लिए हो गया। एक एन हो गया आपका अप टू एन टर्म्स तक के लिए आपका। और एक ले रहा हूँ देखिए आपका फ्लोट, एक आपका एस ले लेता हूँ सम के लिए, और एक पावर निकालने के लिए पी ले लेता हूँ देखिए आपका। ठीक है, और एक आप यहाँ पर भी यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लीजिए टी। चलिए आप यहाँ पर पी कर देता हूँ, यहाँ पर आपका देखिए टी कर देता हूँ आपका, क्योंकि नाम सेम हो नहीं सकते आपके। तो टेम्परेरी वेरिएबल टी ले रहा हूँ आपका पावर निकालने के लिए। अब पहले यूजर से इनपुट ले लीजिए, printf एंटर वैल्यू फॉर एक्स एंड एन। ठीक है, एक्स और एन दोनों के लेना पड़ेगा आपको। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, आप दोनों इनपुट एक साथ ले सकते हैं चाहे तो। स्कैनएफ %d और यहाँ पर पहला एक्स की वैल्यू है और दूसरा एन की वैल्यू है। अब आप यहाँ पर लूप चलाई देखिए, तो आपको पावर भी निकालना है और डिवाइड भी करना है। तो फॉर आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू एन है और आई प्लस प्लस है। देखिए एन और एन टर्म्स, अगर आपके नंबर 1 2 3 4 चले, देखिए पावर 1 पावर 2 पावर 3, तो अप टू एन बोलिए अप टू एन टर्म दोनों सेम। बट अगर इनमें डिफरेंसेस होते हैं तो एन और एन टर्म्स में दोनों में आपके डिफरेंसेस आ जाते हैं देखिए आपके। अब देखिए मैं यहाँ पर किस प्रकार से करता हूँ, एक यहाँ पर एक्स नाम को वेरिएबल भी लीजिए, तभी देखिए वो एक एरर भी शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, पावर निकालना। तो पहले पावर टी में निकालिए देखिए आपका। तो टी इक्वल टू आपका पावर क्या कर दूंगा आपका मैं यहाँ पर एक्स कॉमा आई। अब तो देखिए टी में जो आपका देखिए, अगर मैं इसको इंटीरियर वैल्यू में स्टोर करता आपका, तो ये कई बार मैं बता रहा हूँ, आप चाहे तो चेक करके देखिए, कई बार गलत आंसर देता आपका। तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अब मैं देखिए पी इक्वल टू यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर दूंगा INT और देन आपका यहाँ पर टी करूँगा। अब मुझे ये सही आंसर दे। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आप टर्बो सी करते हैं, टर्बो सी में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, बट VS कोड कहिए या कोड ब्लॉक कहिए, इन सभी एडिटर में ये दिक्कत आती है आपकी। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, सम प्लस इक्वल टू देखिए टाइप कास्टिंग कर लीजिए यहाँ पर फ्लोट, और यहाँ पर करिए क्या करूँगा देखिए आपका मैं P जो पावर आया था आपका डिवाइड बाय आई कर दूंगा आपका। देखिए आपका तो P में देखिए आपका क्या x की पावर I आ रहा है देखिए आपका P में आपका। तो ये जो टर्म है वो P में आ रहा है और अपॉन आपका देखिए ये 1 2 3 4 आपका अपॉन I से हो जाएगा आपका, और ये चलता रहेगा आपका। बाहर निकल कर उसको प्रिंट कर दीजिए, printf सम ऑफ सीरीज %.2f लगा दीजिए। 0.2f लगाने से केवल 2 ही डेसिमल प्लेस आते हैं, दैट्स ऑल बेस आपका। और इसको प्रिंट कर दीजिए, देखिए चला के देखिए। अब देखिए पावर में एक छोटे से देखिए आपका एक एरर दिखा, तो मैं यहाँ पर मैथ.h इंक्लूड कर लेता हूँ। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब यहाँ पर दो वैल्यू डालता हूँ, x डालता हूँ 2 और n डालता हूँ 5 आपका। तो देखिए आपका आंसर आएगा 17.07। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए, यही आपका आंसर आएगा 17.07। अब देखिए ये एक आपका देखिए सीरीज है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, अगेन x की पावर 1 अपॉन 1। देखिए ऊपर पावर 1 पावर 2 पावर 3 चल रहा है, बट नीचे देखिए आपका 1357 चल रहा है, और साथ में देखिए एक प्लस टर्म है और एक आपका माइनस टर्म है आपका। ठीक है, ऊपर फिर समझिए x के पावर 1 x के पावर 2 x के पावर 3, ऊपर तो पावर 1 2 3 4 चल रहा है, नीचे देखिए 1357 चल रहा है। तो नीचे दो का डिफरेंस है और पावर में 1 1 का डिफरेंस है आपका। देखिए इसको कैसे करता हूँ। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं देखिए कौन कौन से वेरिएबल ले रहा हूँ, एक इंटीजर i हो गया, एक n हो गया आपका, और एक देखिए j नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ देखिए आपका यहाँ पर, और एक पावर के लिए आपका देखिए p ले लेता हूँ आपका। ठीक है, और फ्लोट में s तो मुझे चाहिए आपका, और आपका जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक मैं आपका टेम्परेरी वेरिएबल t ले लेता हूँ आपका। देखिए आपका यहाँ पर अब यूजर से दो वैल्यू मांग लीजिए, एंटर वैल्यू फॉर x एंड n। दो वैल्यू एंटर करा लीजिए, स्कैनएफ
परसेंटेज डी कॉमा n% आपका एक x नाम का वेरिएबल भी लीजिए यहाँ पर, कॉमा x, तो यहाँ पर x कॉमा n%n, तो 2 नंबर आपने देखे, 2 नंबर यूजर से इनपुट ले लिया आपने। अब देखिए यहाँ पर मैं लूप चलाने जा रहा हूँ, तो देखिए फॉर, अब ध्यान सुनिएगा, i की वैल्यू 1, तो ये आपका हो जाएगा पावर के लिए आपका, और कॉमा j की वैल्यू आपका 1, ये नीचे आपका जो डिवाइड हो रहा है जो 135 ये उसके लिए हो जाएगा आपका। अब i लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा आपका, तो i तो देखिए 1 2 3 4 था, पावर तो 1 2 3 4 था, बट देखिए j प्लस इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका, तो जो डिवाइड हो रहा है वो देखिए 1357 में हो रहा है, वो दो का डिफरेंस में हो रहा है आपका। तो सबसे पहले आप पावर निकालिए, मैं आपको बताया था मैंने आपको, पहले पावर आप फ्लोट वेरिएबल में लीजिए, तो यहाँ पर ले लूँगा आपका पावर ऑफ कितना हो जाएगा आपका x कॉमा i, और देन इसको फिर टाइप कास्टिंग करके इसको p में ले लीजिए आप, p इक्वल टू int ऑफ क्या हो जाएगा आपका t, और देन इसको डिवाइड कर लीजिए, तो सम प्लस इक्वल टू हो जाएगा आपका, फिर टाइप कास्टिंग करिए फ्लोट में, फ्लोट, और ये क्या हो जाएगा p अपॉन आपका j हो जाएगा आपका, दैट्स ऑल आपका। ठीक है, बाहर निकल कर इसको प्रिंट करवा दीजिए, प्रिंट है सम ऑफ सीरीज। लेकिन देखिए इसमें एक खास चीज़ जो मैंने अभी नहीं की है, एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस कैसे होगा आपका, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, देखिए वही टर्म आपका यहाँ पर भी यूज हो जाएगा आपका एस। ठीक है आपका, ये देखिए आपका, देखिए आपकी सीरीज क्या थी, देखिए आपकी एक पहला टर्म प्लस में था, देखिए दूसरा टर्म माइनस में, देखिए फिर प्लस में फिर माइनस में, देखिए आपका। तो देखिए उसको कैसे करूँगा उसको समझिए, देखिए आपका यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे जेड नाम का वेरिएबल ले लीजिए, जेड की इनिशियल वैल्यू 1 है आपकी, तो इस पूरे टर्म को जो भी आपने यहाँ पे ये लिखा है, इस पूरे टर्म को एक ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, इंटू जेड कर दीजिए इसको आपका, इंटू जेड। तो मैंने बताया था आपको किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और नेक्स्ट टर्म में क्या करिए, जेड मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 कर दीजिए, तो अगली बार टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका, तो एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस, एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आई थिंक देखिए आपको समझ में आ गया होगा। चला के देखिए इसको जरा, देखिए मैं 2 वैल्यू डाल रहा हूँ, एक 2 डाल दे रहा हूँ, एक देखिए 5 डाल रहा हूँ, देखिए आपका, और देखिए आपका आंसर आएगा 3.54, तो क्योंकि एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस में जा रहा है, देखिए आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस प्रकार से प्लस माइनस कंट्रोल कर रहा हूँ। देखिए इसमें पावर अलग था, डिवाइड अलग था, तो उसके लिए देखिए मैंने आई और जे 2 वेरिएबल ले लिए, देखिए आपके। तो इस प्रकार से आप बनाते रहिए, देखते रहिए। अब देखिए जो लास्ट सीरीज है उसमें देखिए फैक्टोरियल है, तो ये मैं आपको एक असाइनमेंट के रूप में देके जा रहा हूँ कि आप इसको करके देखिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको। लेकिन ये नेक्स्ट इसका वीडियो बनेगा, पार्ट 2 बनेगा, मैं उसमें इसको समझाऊंगा कैसे बनाना है। लेकिन तब तक के लिए आपका एक असाइनमेंट है, आप इसको सोच के देखिए कि कैसे करना है। और अगर हो सके तो जो इसका प्रोग्राम है आप मुझे मैसेज के रूप में या मुझे मेल करिएगा कि आपने इसको कैसे बनाया और किस प्रकार से आपने इसको अप्रोच किया है। इस वीडियो में इतना काफ़ी है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को मेरा आपका। और अब जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी है, आप मुझे मेल करिए या मुझे मैसेज करिए। थैंक्स अ लॉट।